That's Mike. News at 9. ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग की है। यूएन में भारत की प्रभारी राजदूत योजना पटेल ने कहा है कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता का इस्तेमाल आतंकवादियों को वैध ठहराने या राजनीतिक हित साधने के लिए नहीं होना चाहिए। भारत ने खासतौर पर प्रतिबंध समितियों में प्रस्ताव पर रोक लगाए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया और कहा है कि फैसलों के कारण स्पष्ट होने चाहिए। क्यूबा के भारत में राजदूत जुआन कार्लोस मार्सान एकुइलेरा 3 दिन के दौरे पर त्रिपुरा में है। उनका दौरा क्यूबा के क्रांतिकारी नेता और पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो की 100वीं जयंती के कार्यक्रमों से जुड़ा है। भारत में क्यूबा के राजदूत का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब क्यूबा और अमेरिका के बीच तनाव और अमेरिकी दबाव का मुद्दा फिर चर्चा में है। राजदूत ने आज दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम में सीपीएम की सभा को संबोधित किया। कल भी अगरतला में क्यूबा के समर्थन में एकजुटता बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार भी मौजूद रहेंगे। इस दौर को भारत और क्यूबा के ऐतिहासिक संबंधों के साथ साथ लैटिन अमेरिका की बदलती भू राजनीति के संदर्भ में देखा जा रहा है। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ के नेपाल दौरे के दौरान पूर्व गोरखा सैनिकों ने नेपाली युवाओं की भारतीय सेना में भर्ती फिर शुरू करने की मांग की है। यह भर्ती 2020 से बंद है और अग्निपथ योजना लागू होने के बाद और अधिक जटिल हो गई है। पोखरा में पेंशन कार्यालय में पूर्व सैनिकों ने जनरल सेठ से सीधे यह मुद्दा उठाया, लेकिन औपचारिक बैठकों में अग्निपथ पर कोई चर्चा नहीं हुई। करीब 36,000 नेपाली युवा भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं और 1.5 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक नेपाल में रहते हैं। जनरल सेठ ने उनके कल्याण के लिए प्रयास का आश्वासन दिया, लेकिन भर्ती बहाली पर कोई ठोस वादा नहीं किया। बांग्लादेश सरकार ने अपने 5 साल के रणनीतिक ढांचे में तिस्ता और गंगा नदी के पानी के बंटवारे को अपनी प्राथमिकता बताया है। योजना के तहत पहले साल के अंदर भारत के साथ गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर करने और अन्य सीमा पार नदियों पर बातचीत आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तिस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के पहले चरण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर और कटाव नियंत्रण के काम भी शुरू करने की तैयारी है। सरकार संयुक्त नदी आयोग को मजबूत बनाने और मौजूदा जल संधियों की समीक्षा पर भी जोर दे रही है। ये कदम भारत बांग्लादेश संबंधों के एक संवेदनशील पहलू को हल करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि गंगा संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है। श्रीलंका की हाई कमिश्नर महिषनी कोलोन ने दिल्ली में भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज में भारत श्रीलंका संबंधों पर बात की। उन्होंने हाल की उच्च स्तरीय यात्राओं का जिक्र किया, जिसमें राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके की भारत और प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा शामिल है। कोलोन ने कहा है कि दोनों देश से असमान शक्ति होने के बावजूद समान हित रखते हैं। उन्होंने सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा और समुद्री सहयोग पर जोर दिया तथा 6 प्राथमिकताएं बताई। पारस्परिक विश्वास, साझा समृद्धि, कनेक्टिविटी और हिंद महासागर में सहयोग। उन्होंने भारत की मदद की सराहना भी की। टाटा मोटर्स ने भूटान में इंटरमीडिएट और लाइट कमर्शियल वाहनों की नई रेंज राजधानी थिम्पू में लॉन्च की। इसमें एलपीटी 912, एलपीके 912, एलपीके 1212 और एलपीटी 1412 मॉडल शामिल हैं। ये ट्रक सीआरडीआई इंजन तकनीक से लैस हैं, जिससे ईंधन की बचत बेहतर हुई है और मालिकाना खर्च कम होगा। कंपनी का कहना है कि ये वाहन भूटान की पहाड़ी परिस्थितियों के लिए खास तौर पर डिजाइन और टेस्ट किए गए हैं। 5 टन से 13 टन तक की क्षमता वाले ये मॉडल चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में उपलब्ध कराए जाएंगे। अहमदाबाद पुलिस की जांच में एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम नेटवर्क सामने आया है, जिसमें चीन और पाकिस्तान के लिंक उभरे हैं। 1.5 करोड़ रुपए के बॉस स्कैम से शुरू हुई कार्रवाई में करीब 4,500 सिम कार्ड बरामद हुए। आरोपियों ने चीन में विकसित मेलवेयर का इस्तेमाल किया, जिसे हांगकांग से संचालित किया जा रहा था। इस्लामाबाद में कॉल सेंटर और कई देशों से गुजरने वाला मनी ट्रेल भी मिला। पुलिस का कहना है कि यह साइबर क्राइम एज ए सर्विस मॉडल है, जिसमें
विदेशी नेटवर्क भारतीय पीड़ितों को निशाना बना रहे थे।